हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होकर कहाँ चली, तो रुको रुको रुको, आपको सारी बात बताऊंगी। उसके लिए आपको पूरा व्लॉग मेरा देखना पड़ेगा, और अच्छा लगे व्लॉग तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो भाई करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। मैं सारा घर का काम खत्म करने के बाद रेडी होकर मुझे जाना था मीटिंग में। मीटिंग क्या ट्रेनिंग थी हमारी, वो चीज़ें मैं बाद में पता चली कि हमारी ट्रेनिंग है। आज हमारे जो टीचर वो बाहर से आ रहे हैं ट्रेन करने वाले। फिर खैर कुछ नहीं, हम तैयार हो गए। फिर मैंने रिक्शा वाले को फ़ोन किया था, बट उसे कुछ काम लग गया। वो कहा कि मैम मैं तो कहीं बाहर हूँ, आप देख लो, चले जाओ। तो फिर मेरे जेठ का बेटा, उसने कहा आंटी मैं छोड़ दूँगा, उसकी छुट्टी थी घर पर, क्योंकि रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही उनकी छुट्टी थी। तो उस दिन उसने कहा कि मैं छोड़ दूँगा, फिर मैं उसके साथ चली गई। अच्छा तो क्या लगता है जब बेटा या बेटी अपने सहारे के लिए खड़ा हो जाए, तो फीलिंग तो अच्छी आती है भाई। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो पहली बार गई थी, डर भी लग रहा था क्योंकि छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है जब कहीं भेजते नहीं है बाइक लेकर, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि खैर फिर मैं छपार इसने छोड़ दिया। छपार से फिर मुझे ट्रैक्स मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे ट्रैक्स चलती हैं आगे के लिए, और जल्दी पहुँचाती हैं और सेफ भी पहुँचाती हैं। ऑटो से बेहतर है ये, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी है कि ये लोग पूरी भर के चलते हैं, कभी भी मतलब ऐसे नहीं चलते कि कम सवारी ले लिया कुछ भी। खैर जैसे भी है, सफ़र तो चलना ही है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी जाओ मुझे हैबिट है। कुछ लोग तो मैं क्लिप्स वैसे बनाती हूँ व्लॉग्स के तौर पे, कुछ वैसा बनाती हूँ। फिर भैया हम ब्लॉग में पहुँच चुके थे। हमारी मीटिंग हॉल भी मतलब मीटिंग की स्टार्टिंग थी जब मैं पहुँची। थोड़ा लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था कि पहले जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब लेट आएंगे, मीटिंग लेट ही शुरू होगी। फिर हमारा स्टार्ट हो चुकी थी मीटिंग। फिर पहले हमारी स्टार्ट हुई थी सरस्वती वंदना से स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम हो भाई, मीटिंग हो या ट्रेनिंग हो, पहले बिना उसके होती नहीं। फिर वो हुई हमारी, सब लोग खड़े हो गए थे। उसके बाद में फिर हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी। पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई मीटिंग के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिनकी हमें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो मीटिंग नहीं, सॉरी मैं बार बार मीटिंग बोल रही हूँ, हमारी ट्रेनिंग थी। फिर हमें ये दिया गया था एक बुकलेट टाइप, इसके अंदर जो ट्रेनिंग थी उसकी बुक थी, एक डायरी थी, एक पेन था, और एक हमें टीडी भर के देना था अपना, कि मतलब हमारा जो जितना खर्चा आता है वहाँ तक जाने आने का वो मिलेगा हमें। पहले भी दिया है काफ़ी बार, जब तो मिला नहीं, लेकिन ये सब बोल रहे थे कि इस बार ज़रूर दिलवाएंगे हम आप लोगों को। तो हमने वो भर के अपना वो जो फॉर्मेट सा था वो दे दिया। भैया सब बड़ी ध्यान के साथ सुन रहे थे, कुछ अपने आप बतला रहे थे, हम हो रहे थे, हम अपनी मस्ती में मस्त। हमें तो बहुत वो लग रहा था। फिर इतना ही करते करते थोड़ी देर में हमारे लिए कि चाय, जो अनएक्सपेक्टेड थी, कि कभी भी हम मीटिंग में वहाँ पे गए ना, जिस जगह हम गुरका जी गए, तो हमें कभी इस तरह का कुछ नहीं ट्रीटमेंट मिला, बट जो हम ट्रेनिंग में गए तो मिला है ऑफ कोर्स। तो भाई फिर चाय पीने के बाद मैं बोर होने लगी थी बहुत ज़्यादा, फीलिंग बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी यार। पक 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 बहुत देर हो गई उन्हें बोलते बोलते, अब कुछ भी यार काफ़ी देर तक बैठे बैठे हो जाते हैं वो। उसके बाद उन्होंने कहा चलो आप बोर ना हो, आपके लिए खाना आ रहा है। हम खाना देख कर और भी खुश हो गए कि खाना था एकदम लाजवाब, स्वादिष्ट, बढ़िया, एकदम A1 क्लास का। 3 तरह की सब्जियाँ, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, और शायद दाल मखनी थी, और चावल, एक बेसन का लड्डू, सैलेड, मिक्स अचार और रोटियां, सब कुछ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खा के उन लोगों ने बोला कि अब आप लोग फ्री हैं, आप लोग घर जा सकते हो। बस फिर बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बस फिर हमने इतना सुनते ही हम बोले थे वहाँ से गायब। फिर मेरी एक लड़की साथ की थी, उसने कहा वेट करते हैं, आज ना किराया फ्री चल रहा है बस का। मैंने बस का भी वेट ना करा, मैं कहा मैं तो जा रही, तू आती रही हो बस से अपने आप। फिर मैं तो भैया रिक्शा से आ गई थी, फिर उसने बंडा उतार दिया वहाँ से। फिर मैं रोडवेज आ गई थी। पहली बार मैं मतलब विदाउट किसी एनी पेमेंट के बिना मैं छपा रही थी। अलग ही खुशी हो रही थी यार। 0 रुपीज़ का टिकट था, उसने टिकट काट के दे दिया, क्योंकि फ्री था लेडीज़ के लिए, चाहे वो कहीं भी जा रही थी। तो उसने 0 बैलेंस का मुझे वो दे दिया, मैं टिकट छपा रहा उतर गई। मुझे बहुत देर तक तो अफसोस रहा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये कभी नहीं हुआ यार, कुछ भी चलता रहा, मुझे आज तक नहीं कभी फ्री कुछ ऐसी चीज़ें मिली। मैं हमेशा, और मैं प्रीफर भी नहीं करती कि मैं फ्री में कहीं जाऊँ या कुछ भी, मैं तो पैसा दे देती हूँ, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाती है। और भाई देखो, अगर आप लोग कमा रहे हो और आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प नहीं कर सकते, तो आपसे बड़ा बेकार इंसान कोई नहीं है। जब हम कमा रहे हैं और हमारे पास इतना है, भगवान ने दे रखा है, तो ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए हमें, कोई भी हो। और वो बेचारा आया, उसकी भी रोजी रोटी चलती है, उसने कहा कि मैडम मैं चल रहा हूँ। मैं कहा चलो भैया। उसने बल्कि वेट किया लड़की ने कि मैं तो सर को उससे जाऊँगी आज फ्री में ही। उनका कोई बात नहीं, तो चली जाइए फ्री में। फिर भैया हम अपना छपार आ गए थे। फिर हमारा जो रिक्शा वाला था वो हमें खड़ा मिला था वहीं पर। फिर भाई गाँव में जा रहे और पढ़ना तो करना पड़ता है, तो मैं गाँव में आते ही एकदम बहू रानी बन जाती हूँ, बाहर जाके एकदम मॉडर्न बन जाती हूँ। इस आप माहौल के साथ रहना चाहिए।